एरर डिटेक्शन या कॉमन एरर्स फाइंड आउट करना मुश्किल काम नहीं है, प्रोवाइडेड यू फॉलो माई ट्रिक्स। ठीक है, ग्रामर के बिना काम आप नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, लेकिन साथ साथ ट्रिक्स भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं IBPS-PO मेंस को टारगेट करके जो परीक्षा 2026 में होने वाली है, एरर डिटेक्शन के 2 क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कैसे आसानी से आप आंसर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। ट्रिक बहुत ही मामूली है लेकिन बहुत कारगर है। सेंटेंस के हर वर्ड को ध्यान से पढ़ें और ऑप्शंस में जो पार्ट दिए गए हैं उसे एग्जामिन करें। एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। तो सेंटेंस नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, नोटिंग दैट। पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है, कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, नोट करते हुए। याद रखिए, पार्टिसिपल से यदि कंप्लीटेड एक्शन का बोध हो तो वो हमेशा मेन वर्ब नंबर 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये कंप्लीटेड एक्शन दिखाता है। लेकिन यदि एक्शन इनकम्प्लीट है या कंटिन्यू चल रहा है तो फिर वैसे स्थिति में आपको ING वर्ब, जिसे हम मेन वर्ब नंबर 4 कहते हैं, ये इनकम्प्लीट एक्शन दिखाता है। इनकम्प्लीट का मतलब है स्टूडेंट्स, वो कंटिन्यूएशन शो करता हो, यानी नोटिंग आपका बिल्कुल सही है। ऐसा करते हुए, नोटिंग दैट द 1984 anti-Sikh riots were a dark chapter in the history। अब यहां riots आपका सब्जेक्ट वर्ड है, मेन वर्ड, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो उसके अनुसार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार वर्ब क्रिया बिल्कुल सही है। चूंकि बात 1984 की है यानी पास्ट इवेंट है, और जब भी इवेंट की बात होती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में जाता है, यानी टेंस आपका करेक्ट है। अ डार्क चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, द दिल्ली हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का होना अति आवश्यक है, यानी आपका द भी बिल्कुल करेक्ट है। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन वेंसडे, दिन के नाम के पहले प्रीपोजिशन ऑन आता है, करेक्ट है। अपहोल्ड्स, गाड़ी रुक गई। अपहोल्ड्स, देखिए इतनी बारीकी से यदि आप पढ़ेंगे सेंटेंस को, हर वर्ड को, तो गलती तुरंत पकड़ेंगे आप, ये मेरा विश्वास करें। अब इवेंट है, 1984 की बात है, उसके बाद 1985, 1986 ईयर बीता होगा। हाई कोर्ट ने वेंसडे को अपहोल्ड्स कैसे किया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे आएगा, क्योंकि बात इवेंट की हो रही है तो ये पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, यानी ये रॉन्ग मिला, एरर मिल गया। अपहोल्ड्स द कन्विक्शन ऑफ 70 persons ऑन वेरियस चार्जेस, विषय एक तरह से टॉपिक दिखाता है ये, उसके लिए भी ऑन प्रीपोजिशन आपका बिल्कुल सही है। तरह तरह के नाना प्रकार के, तो अनगिनत हो तो न्यूमरस होगा, लेकिन अनगिनत के साथ साथ तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स हो तो फिर वेरियस भी आपका करेक्ट है। पर्सन्स, 70 persons बिल्कुल सही नाउन है, क्योंकि यदि नंबर ना हो तो पीपल वर्ड होता है प्लूरल में, पर्सन का इस्तेमाल नहीं होता। और यदि संख्या निश्चित आ जाए 20, 25, 50 लोग, 1000 लोग, तो फिर पीपल नहीं, 1000 पीपल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, 1000 persons। याद रखना इस बात को।
यानी इधर पकड़ाया, हमें दिए गए 5 ऑप्शंस, 5 पार्ट्स, 5 सेगमेंट जो हैं A B C D E, इनमें से एक को सेट करना। चूंकि एरर है, अपहोल्ड्स के जगह अपहेल्ड होना चाहिए था, ये करेक्ट वर्ब होता। तो हमें उस सेगमेंट को, उस पार्ट को चुनना है जिसमें अपहोल्ड्स क्रिया चर्चित है। तो नंबर 1 को एग्जामिन करें। नोटिंग दैट द 1984 एंटी सिख रियॉट्स वर, इसमें अपहोल्ड्स की चर्चा नहीं है, यानी ये एलिमिनेटेड हो गया। नंबर बी, अ डार्क चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ, इसमें भी वो वर्ड नहीं आ रहा है, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर सी, द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे, अपहोल्ड्स मिल गया, मार्क नंबर सी एज योर आंसर, because it is number C, part number C, that contains a grammatical error, the error of tense, the error of verb form. Number D, the conviction of 70 persons correct है, hence eliminated। चूंकि error मिला तो no error भी मैदान से बाहर हो गया। कितना आसान है स्टूडेंट्स, error को मार्क करना, error को पॉइंट आउट करना। तो कंप्लीट हो जाने के बाद जब आपने आंसर को फाइंड आउट कर लिया तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा आपके सामने। नोटिंग दैट द 1984 एंटी-सिख रियॉट्स वर ए डार्क चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे अपहेल्ड, अपहोल्ड्स की जगह पर, द कन्विक्शन ऑफ 70 persons on various charges. Let's come to question number 2. Asked how the government could intervene since airlines allowed to unbundle fares and charge separately for preferential seating, meal on board, etc. A senior official said airlines should incentivize web check-in. अब यहां पूछने की क्रिया हुई और पूछना हो गया, तभी तो यहां जवाब आया अ सीनियर ऑफिशियल सेड। और अभी अभी मैंने चर्चा किया कि कंप्लीटेड एक्शन के लिए क्रिया पास्ट पार्टिसिपल होती है, उसी से हमारा फ्रेज शुरू होता है। इनकम्प्लीट होगा तो नोटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, कंप्लीट एक्शन। व्हेन आस्क्ड हाउ द गवर्नमेंट कुड इंटरवीन, यानी मीडिया ने या किसी व्यक्ति ने जब इस पर्सन से, जो कि एयरलाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, पूछा। सो व्हेन ही वाज आस्क्ड, याद रखिएगा व्हेन क्लॉज, इफ क्लॉज और भी बहुत सारे क्लॉजेज हैं कि क्रिया जब पैसिव हो और सब्जेक्ट पर्सन सेम हो तो सब्जेक्ट पर्सन प्लस वर्ब टू बी, याद रखिएगा। बहुत से क्लाउजेज में मैं यहां, चूंकि व्हेन क्लाउज है, जब पूछा गया, यानी व्हेन क्लाउज है, क्रिया पैसिव हो, सब्जेक्ट सेम पर्सन हो, तो कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी कैन बी ओमिटेड। हालांकि वेन दिया जा सकता था, अच्छा होता, लेकिन चलिए, एज पर द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर it can be omitted. So when asked, और हुआ when the official was asked, और when the official और उसके जगह पर ही के जगह यहां आ गया ऑफिशियल, प्लस was यानी verb to be omit कर दिया गया, यानी asked करेक्ट है। asked how, कैसे, the government could intervene, बीच में पढ़ सकती है, बीच बचाव कर सकती है, since चूंकि एयरलाइंस allowed
टू अनबंडल फेयर्स। आप जरा गौर से देखिए, एयरलाइंस अलाउड, यदि एयरलाइंस ने अनुमति दिया तो फिर किसको दिया? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अलाउड के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, इसका मतलब ये एक्शन अलाउड का इसी पर हुआ। और जब भी एक्शन वर्ब के द्वारा शो किया गया एक्शन सब्जेक्ट पर ही हो, टू द सब्जेक्ट हो, तो वो क्रिया पैसिव होती है। तो ये पैसिव होनी चाहिए थी, शुड बी पैसिव। चलिए, पैसिव में तो अलाउड मेन वर्ब 3 है, तो फिर यहां पर कुछ कम रहा है और पैसिव के लिए मेन वर्ब 3 के पहले चाहिए वर्ब टू बी। अब चूंकि ये पास्ट की बात है, तो फिर पैसिव क्रिया में वॉज या वर लगना चाहिए। एयरलाइन सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, यानी होना चाहिए था वर अलाउड, यही करेक्ट वर्ब, यानी एरर मिल गया स्टूडेंट्स। जिस सेगमेंट में, जिस पार्ट में अलाउड, एयरलाइंस अलाउड है, उसके जगह होना चाहिए था एयरलाइंस वर अलाउड। क्या होना चाहिए था? एयरलाइंस वर अलाउड, यानी एरर हमें मिला। तो सबसे पहले ए को देखते हैं। आस्क्ड हाउ द गवर्नमेंट कुड इंटरवीन, ये करेक्ट है, नो एरर, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर बी को देखते हैं। सिंस ए मिल गया, सिंस एयरलाइंस अलाउड, यही आपका रॉन्ग जा रहा है। इसके जगह पर होना चाहिए था वर अलाउड। अलाउड करेक्ट है, क्योंकि अलाउड मेन वर्ब 2 भी है, पास्ट टेंस वर्ब भी है और साथ साथ पास्ट पार्टिसिपल भी है, दैट इज मेन वर्ब 3 है। कमी है वर्ब टू बी, वर की, यानी हमारा बी आंसर हो गया। मार्क कर लें इसको, बड़ी आसानी से फाइंड आउट करेंगे आप यदि मेरे सलाह को, मेरे सुझाव को, मेरे ट्रिक्स को, मेरे मेथड्स को फॉलो करेंगे। एंड चार्ज, देखिए चार्ज भी आपका करेक्ट है, क्योंकि यहां है अलाउड, वर अलाउड हुआ क्या करने का। तो जब भी वर्ब से क्या का जवाब हो तो वो इन्फिनेटिव होता है, टू अनबंडल फेयर्स एंड। और जब भी इन्फिनेटिव एंड से या एज से या देन से जुड़ता है तो उसके बाद वाला इन्फिनेटिव देयर इन्फिनेटिव होता है, यानी ये आपका करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। तो एंड चार्ज सेपरेटली फॉर प्रेफरेंशियल सिटिंग, ये भी करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। अ सीनियर ऑफिशियल सेड एयरलाइन शुड इंसेंटिवाइज, करेक्ट है, नो एरर। क्योंकि एरर मिला नंबर बी में, तो नो एरर, यानी सेगमेंट नंबर ई भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ, माय डियर स्टूडेंट्स, आस्क्ड हाउ द गवर्नमेंट कुड इंटरवीन, आस्क्ड हाउ द गवर्नमेंट कुड इंटरवीन सिंस एयरलाइंस अलाउड की जगह पर वर अलाउड टू अनबंडल फेयर्स एंड चार्ज सेपरेटली फॉर प्रेफरेंशियल सिटिंग, मील ऑन बोर्ड एटसेट्रा। ए सीनियर ऑफिशियल सेट के बाद, टोल्ड के बाद आप कंजंक्शन दैट को अवॉइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो करेक्ट है, सेट एयरलाइंस शुड इंसेंटिवाइज वेब चेक इन। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स और मेरे मेथड्स कैसे लगे, मेरे एक्सप्लेनेशंस आपको कैसे लगते, मोटिवेट करते हैं या नहीं, कमेंट जरूर करेंगे। और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलेंगे, ताकि आपके मित्रों को भी फायदा पहुंचे। Thank you for watching my video.